एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जो कि प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का चाहे फर्स्ट टाइमेस्टर है, सेकंड टाइमेस्टर है या लास्ट टाइमेस्टर है, तीनों टाइमेस्टर के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं। क्योंकि करवा चौथ का व्रत एक सुहागन स्त्री रखती है और जब वो गर्भवती होती है तो उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, मैं ये व्रत रखूं या फिर स्किप कर दूं। क्योंकि आप सबको पता है इस व्रत में बिल्कुल भी पानी नहीं पीते। हम रात में ही पानी पीते जब चंद्रमा निकलता है। तो पूरे दिन आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, तो इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। कई बार ऐसा होता है शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा है तो वो बढ़ सकता है। और जिन महिलाओं को ऐसा प्रेगनेंसी में देखा गया है कि उनका एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिले अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको किस तरीके से रखना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा मैं हर व्रत में मैं पानी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, कुछ खाती नहीं, क्योंकि एक निर्जला व्रत होता है जो कि हम चंद्रमा को देखने के बाद पानी पीते हैं, वो भी रात में। तो पूरा दिन एक गर्भवती महिला अगर कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, क्योंकि उसके गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही होती है। और पूरा दिन अगर आप भूखे रहते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो बच्चे को जा रहा है, वो आप खाना पीना नहीं खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा भी वीक रहेगा और आपको भी वीकनेस हो सकती है, कई बार चक्कर आ सकते हैं। तो व्रत रखने का क्या तरीका है कि आप अपना व्रत स्किप करने का अगर मन नहीं है, अगर आप रखना चाहते हो तो किस तरीके से रख सकते हो। दूसरा, अपने डॉक्टर से जरूर व्रत का पूछिएगा कि आपने व्रत रखना है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर को पूरा हिस्ट्री पता होती है आपकी प्रेगनेंसी का कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो डॉक्टर आपको पहले एडवाइस दे देते हैं कि आप व्रत को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पर भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे जरूर पूछिएगा, उन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा कि मैं ये व्रत रख सकती हूँ या नहीं। बाकी अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप व्रत बेझिझक रख सकते हो। बट व्रत रखने का तरीका क्या है, देखिए पंजाब में क्या होता है ना कि सुबह के टाइम नॉर्मल स्त्री क्या करती है, सरगी खाती है। तो सरगी खाने के टाइम पर आपको ऐसे क्या चीजें खानी है जिससे आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहे, आपको वीकनेस फील ना हो, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहे, चक्कर वक्कर ना आए। तो मैं क्या करती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में जब करवा चौथ का व्रत आया तो उस टाइम पर मैंने क्या खाया कि मुझे प्यास कम लगी और पूरा दिन मेरा एनर्जी वाला था, खुद को वीकनेस मुझे फील नहीं हुई और बच्चा भी पेट में ठीक था। क्योंकि देखिए बच्चा स्वस्थ रहता है तो पेट में हलचल अच्छे से आपको महसूस होती रहती है। तो नंबर 1 तो पॉइंट यही है कि आपको पूरा दिन मूवमेंट अच्छे से नोट करना है कि बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं, फील करना है। बच्चा अच्छे से मूवमेंट करता है तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसा आपको लगता है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरा, सुबह के टाइम पे जो आप सरगी खाते हो, देखिए सभी नहीं खाते, पंजाब में ये होता है वैसे ट्रेंड कि सरगी खा के व्रत को शुरू किया जाता है। बाकी नॉर्मली ये जो महिलाएं उसको निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन कोशिश करें अगर आप प्रेगनेंसी में आपका व्रत आया है तो सुबह के टाइम आप सरगी खा सकते हो, चाहे आप नॉर्मली व्रत में खाते हो या नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे दिन आपको एक एनर्जी मिलेगी। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको खुद को वीकनेस फील होगी। खासकर जब स्टार्टिंग का टाइम होता है तो आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर कुछ खाए पिए रहोगे थोड़ी सी वॉमिटिंग कम होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लास्ट टाइमेस्टर चल रहा है 7वां 8वां 9वां महीना, तो इस टाइम पे ज्यादा देर तक भूखे रहना एक तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बड़ा होता है, आपका वेट ज्यादा होता है, भूख ज्यादा लगती है आपको। इतने लंबे समय तक अगर भूखे रहोगे तो मूवमेंट भी हल्की सी कम हो सकती है। तो एक बार डॉक्टर से जरूर पूछिएगा। हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप रख सकते हो, लेकिन सुबह के टाइम पे जो सरगी आप खाओगे उसमें आपने कोई फ्राइड चीजें नहीं खानी, ज्यादा मीठे चीजें नहीं खानी। क्योंकि मीठी चीजें क्या होती है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है और जल्दी से आपको भूख लग जाती है। आप क्या करिएगा, अगर आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना है, तो सुबह के समय घर का, पहली बात तो घर का बना हुआ खाना खाओ, दूध लो, चाय कॉफी मत पियो। क्योंकि चाय कॉफी पीने से ना आपको प्यास ज्यादा लगेगी। और पानी तो कब पीते हैं हम, शाम के समय जब चंद्रमा निकलता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीजें खाओ जो कि घर पे बनी हो। सेकंड इज चाय कॉफी ना हो। थर्ड इज ज्यादा ब्रेड वाली चीजें ना हो, मैदा वाली चीजें ना हो। घर का अगर चाहे आप रोटी खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो सके तो आप भीगे हुए जैसे चने खा सकते हो, जैसे उसमें मूंग की दाल हो। इससे क्या होगा, वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और आपका जो पेट में भूख लगने का ऐसा होगा कि भूख ना लगे, वो चीजें नहीं होंगी। क्योंकि धीरे धीरे वो डाइजेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है आपको एनर्जी मिलेगी और आपको वीकनेस फील नहीं होगी। 1 गिलास भर के दूध पीजिएगा। आप हो सके तो जैसे आप चपाती खा रहे हो या पराठा खा रहे हो तो उस टाइम पे आप सब्जी खा सकते हो घर की बनी हुई। बट फ्राई चीजें खाओगे, पूड़ी या कुछ और बाहर का मार्केट का खाओगे
तो वो फ्राइड चीजें होंगी, इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि आप सुबह खा लोगे फिर पूरा दिन आपको कुछ नहीं खाना है तो एसिडिटी हो सकती है, गैस बन सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर वक्कर आ सकते हैं। तो ये चीजें ना करें। और जितना हो सके मीठा ना खाएं सुबह के समय। आप नारियल खा सकते हो, मीठा ना खाओ। मीठा खाओगे तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये मैंने भी ऐसा खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मीठा आप खाते हो ना तो आपको भूख, तो ऐसा नहीं कि भूख लगेगी, ये कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत जल्दी जल्दी से आपको ऐसा लगेगा मुझे पानी पीना है। तो ये चीजें होंगी। बट जैसे सब्जी खा ली, रोटी खा ली और एक गिलास भर के दूध पी लिया तो आपको भूख कम लगेगी, थोड़ा एनर्जी भी रहेगी बॉडी के अंदर। आप रात में ऐसा करिएगा, चने भिगो दीजिएगा, दाल भिगो दीजिएगा, वो खा सकते हो, तो उससे एनर्जी भरपूर रहेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। वो हैवी खाना होता है और थोड़ा सा हेल्दी भी होता है। तो हेल्दी चीजें खाओगे तो आपका वीकनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और कोशिश करिएगा, जो प्रेग्नेंट महिला, पंजाब में ऐसा होता है ना कि कथा के बाद आप चाय पी लेते हो या कॉफी पी लेते हो, जो भी मतलब फल फ्रूट खाना वो खा लेते हो। तो प्रेगनेंसी में जब कथा आप सुन लेते हो तो कथा सुनने के बाद आप चाहे दूध ले सकते हो, एक गिलास भर के दूध पी लीजिए, बनाना खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, ताकि आपको बॉडी में एनर्जी मिले। क्योंकि पूरा दिन अगर कुछ नहीं खाओगे, रात में एकदम से बहुत सारा खाना खा लोगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए देखिए, आप ये मत सोचिए मेरा व्रत टूट रहा है, मेरा व्रत खराब हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। भगवान, देखिए बच्चा भी भगवान का रूप होता है ना। तो बच्चे को इतनी देर तक भूखा रखना एक तरह का ऑब्वियस सी बात है, पाप है ना। बच्चे को इतने लंबे समय तक भूखा ना रखो। भगवान की कृपा तो सब पे बनी हुई है, ये व्रत रखो या ना रखो इससे कोई मैटर नहीं करता। बट कई ऐसी जगह होता है ना कि ये व्रत अगर स्किप कर देते हैं तो स्किप रहता है, बट गर्भ अवस्था में सब कुछ माफ होता है। तो ये मत सोचो कि हाँ प्रेगनेंसी में हमें व्रत ऐसे ही निर्जला ही रखना है। बच्चे के खातिर ये सोचना है, बच्चा भगवान है, बच्चा भगवान का रूप है, नन्ही से जाना है, उसको भूखा ज्यादा समय तक मत रखिए। अगर जैसे सुबह आपने सब्जी खा ली, शाम के समय आप एक गिलास दूध पी लीजिए और फल फ्रूट खा लीजिए, तो आपको भूख नहीं लगेगी, चक्कर वक्कर से भी बचोगे, साथ में एनर्जी रहेगी बच्चे को भी और आपको भी। और लास्ट में जब आप जैसे व्रत खोल लेते हो, उसके बाद क्या करती है महिलाएं, बहुत सारा खाना एकदम से खा लेती है क्योंकि भूख लगी होती है, बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ताकि एकदम से अगर पानी पी लोगे तो वॉमिटिंग हो सकती है। और एकदम से सारा खाना खा लोगे, बहुत ज्यादा खाना, खासकर फ्राइड खाना, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ही होगी, चाहे प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना हो। तो लाइट खाना खाना है, पानी आराम से पीना है, ताकि आपको वॉमिटिंग ना है और एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, घरों में भी चीजें बोली जाती है। वैसे देखिए प्रेगनेंसी में ना हर एक घर में चीज बोली जाती है, कथा के बाद आप दूध पी लो या फल फ्रूट खा लो, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपकी अगर चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो अगर करवा चौथ का व्रत प्रेगनेंसी में पड़ रहा है तो ये चीजें जरूर रखिएगा। इससे सेफ्टी ये रहेगी कि बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहोगे। एमनियोटिक फ्लूइड की अगर कमी होती है और पूरा दिन पानी नहीं पियोगे तो और भी ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। तो पानी जब सुबह आप उठते हो, सर्दी के समय खाना खाने के बाद अच्छे से पानी पी लेना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, एक्टिव रहो आप। और जब शाम के समय आप कथा सुनते हो तो एक गिलास भर के दूध पी लीजिएगा। और जब शाम को जब व्रत खोलते हो रात में, तो आप सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पिए, उसके बाद कुछ खा लो, उसके बाद पानी पियो। एकदम से खाली पेट पानी पियोगे तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें हैं, अच्छे से आप व्रत रखिए। करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक महिला के लिए व्रत जीवन भर रहे और जीवन भर महिला व्रत ये रखती रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। बाकी ये वीडियो आगे शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी गर्भवती महिलाओं को इस वीडियो से हेल्प हो सके कि करवा चौथ का व्रत अगर आप प्रेगनेंसी में रख रहे हो तो डॉक्टर की राय में रखिए। और जो चीजें मैंने आपको बोली है, तली भुनी चीजें बिल्कुल ना खाएं, बाहर का बिल्कुल ना खाएं, घर का हेल्दी खाना खाएं, ताकि आप हेल्दी रहे और आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।